प्रधानमंत्री तो उज्जवल योजना के तहत गैस अलाउ करवाए थे, आप लोगों ने नहीं लिया उसको? नहीं लिए थे, लेकिन 1100 1200 लग रहा था। 1100 मिलेगा कहाँ, महीना में भराएंगे कहाँ से? देखिए सवाल यही खड़ा होता है कि फिर एक बार ले लिया फिर दोबारा कहाँ से भरवाएंगे? कहाँ से भरवाएंगे, इसीलिए हम लोग आप देख रहे हैं P7 भारत, मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंह। आज पूरा देश या यूँ कह ले कि सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहा है। मजदूरों की खुशी के लिए, उनको एक हैप्पीनेस देने के लिए, उनको उनके बारे में सोचने के लिए लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। ये विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर हम मिर्ज़ापुर के मझवा ब्लॉक के अंतर्गत बाड़ापुर गांव में हैं। यहाँ जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनके द्वारा जो मजदूर होते हैं, गांव में जितने कार्य होते हैं, उनको मजदूर को किस तरीके से उनको पेमेंट, जैसे जिन्हें कह दे कि हम पेमेंट जो सरकार की तरफ से आते हैं वो कैसे दिया जाता है, या फिर सरकार की तरफ से क्या उनको फैसिलिटी जो सुविधाएं होती है वो दी जाती है। क्योंकि मजदूर एक राष्ट्र के लिए अपने काम होते हैं उसको, उनका योगदान वो देते हैं। वो धूप में काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं। अब इन्हीं सब को लेकर हम प्रधान प्रतिनिधि से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग हमारे ग्राम सभा में आए हुए हैं, आप लोगों का स्वागत है। सर, ये बताइएगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय पूरा देश मजदूर दिवस मना रहा है। आप हमें ये बताइएगा कि मिर्ज़ापुर में किस प्रकार से सरकार के द्वारा मजदूरों को लेकर काम किया जा रहा है, आपके ग्राम सभा में किस प्रकार से किया जा रहा है? नहीं, हमारे ग्राम सभा के साथ साथ सरकार का फोकस जो है ना, ये पूरे भारतवर्ष के साथ साथ यूपी के साथ साथ जो भी हमारे ग्राम सभा में भी वो संचालित है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संचालित जो कार्य योजना है ये, और मज़दूरों के लिए बहुत ही अच्छा है। उनके जो है मनरेगा मज़दूरों के लिए जो है उनके द्वारा सैलरी भी बढ़ाई गई है उनका प्रतिदिन के हिसाब से, और पिछले समय बहुत कम था, उस हिसाब से इनको देखते हुए बढ़ाया गया है। लिहाजा हमारे ग्राम सभा की अगर बात करें तो अब हमारे ग्राम सभा में जो है यहाँ की जनसंख्या बहुत ही सीमित है और क्षेत्रफल भी बहुत कम है, जिसके वजह से यहाँ मनरेगा के तहत बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो पाते हैं। मजदूरों में जब अभी आपने कितने काम करवा चुके हैं मजदूरों को, और सरकार कितना पेमेंट उनको प्रतिदिन का कितना है, मजदूर की सैलरी कितनी है? 113 रुपये के आसपास है, 113-14 रुपये के आसपास गवर्नमेंट का। और अभी जो है हमारे द्वारा वहाँ ये सब मेन रोड से सरावा मार्ग तक यही जो है सबसे ज़्यादा काम कराया गया है। सरावा लिंक रोड उसमें मिलान किया गया है, मिट्टी का कार्य हुआ है। और उसके बाद इधर भी जो है यहाँ मुख्य मार्ग से आगे तक होना है, मगर अभी रुका हुआ है कार्य। और उधर ट्यूबवेल पे मिट्टी छपाई का कार्य हुआ है। ये बताइएगा कि जैसे 123 रुपये आपने नाम बताया ना? नहीं, 13 रुपये। 113 रुपये। 213 रुपये, सॉरी 213 रुपये एक मजदूर का एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी होती है। आप एक प्रधान प्रतिनिधि होने के कारण ये बताइएगा कि क्या 213 रुपये में आप मतलब कि एक मजदूर कैसे काम को मैनेज कर लेता, अपने घर को कैसे चला पाता है? ये तो चलाना संभव नहीं है आज के महंगाई के दौर में, बशर्ते गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से पॉलिसी बनाती है। लिहाजा वो इस हिसाब से बनाती है कि उनको एक मानक दिया जाता है इंजीनियर के द्वारा। उस मानक को आप चाहे 4-6 घंटे में आप कवर करें। परिवार के एक मनरेगा जॉब कार्ड के तहत 2-2, 3-3 लोगों का नाम ऐड होता है। कभी कभी 2 ही लोग होते हैं, उसमें 2-3 लोग भी खट सकते हैं, एक ही लोगों को पेमेंट जाएगा। तो उसमें जो है एक मानक होता है, उसको ये लोग कवर कर लेते हैं। जो एक मजदूर 6 घंटा में खनेगा उसको, और 3 लोग मिल करके 2 ही घंटे में देता है कि मजदूरों को पेमेंट जल्दी कभी कभी नहीं मिलता है, या फिर उनकी शिकायत होती है। ये है, इसमें कंप्लेन है कि भाई देखिए वित्तीय समस्या गवर्नमेंट के पास हो जाती है कभी कभी, तो उसके वजह से जो है थोड़ा सा विलम्ब होता है, मगर लोगों को मिल जाता है।
कमी कहाँ आ जाती है, क्योंकि मजदूर तो अपना काम कर देता है, लेकिन फिर मगर तत्काल नहीं मिलता है, तत्काल पैसा नहीं मिलता है किसी को, तत्काल पैसा नहीं मिल पाता है। वो पैसा रुका रहता है जिन लोगों का रहता है। जब भी सरकार के द्वारा बजट आता है तो उनका जो है बकाया का जो मास्टर रोल होता है उनके खाते में पहुंच जाता है पैसा। अभी तक तो हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है ऐसा, और पिछले का तो मैं बता नहीं सकता। देखिए, यहाँ पे हम प्रधान प्रतिनिधि से बात कर रहे थे। यहाँ पे कुछ मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि बैठ जाइए, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इन्होंने नाम लिया है कि तिहाड़ी मजदूरी जो होती है आप लोगों की 213 रुपये होती है, आपको कितना मिलता है? हमको भी तो नहीं मिलता 213 रुपया। कैसे घर को मैनेज कर लेते हैं? अब करते हैं, जैसे चलता है वैसे चलाते हैं। ये महंगाई के हिसाब से जैसे चलता है उसे चलाना पड़ता है 200 में। घर में बिटिया बच्चे हैं पढ़ाई हाँ बिल्कुल हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? स्कूल गांधी विद्यालय में। गांधी विद्यालय मतलब सरकारी? सरकारी में। सरकारी में भी फीस, उनके कपड़े हो गए, चाहे कॉपी किताब के हो गए, सब मिलता है। मिलता है। घर का खर्चा 213 रुपये आपकी एक दिन की मजदूरी है। हाँ। एक अगर महीने में गैस अगर जलाते हैं या चूल्हे पे खाना? नहीं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, गैस हमारे जलाने में नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि घर घर जो उज्जवल योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिया गया था वो एक बार तो दे दिया गया, लेकिन दोबारा आदमी भरवाएगा कहाँ से? 213 रुपये तिहाड़ी मजदूरी होती है मजदूरों की, फिर दोबारा उसको कहाँ से? लेकिन प्रधानमंत्री तो उज्जवल योजना के तहत गैस अलाउ करवाए थे, आप लोगों ने नहीं लिया उसको? नहीं लिए थे, लेकिन 1100 रुपया 1200 रुपया लग रहा है, तो 1100-1200 रुपया मिलेगा कहाँ, महीना में भराएंगे कहाँ से? देखिए, सवाल यही खड़ा होता है कि फिर एक बार ले लिया फिर दोबारा कहाँ से भरवाएंगे? इसलिए हम लोग। आप भैया, आप क्या करते हैं? हम यही करते हैं। आपकी मजदूरी कितनी है? उतना है। शादी ब्याह बच्चे नहीं है तो घर को कैसे मैनेज करते हैं? क्यों, बीवी की कोई डिमांड नहीं होती है? होती है। 213 रुपये मैनेज कर लेते हैं? नहीं तो और बढ़ाएंगे ना। अच्छा, बढ़ाएंगे? हाँ, बोले हैं कि बढ़ाएंगे। हाँ। क्या कहेंगे? आज मजदूर दिवस है, आप लोगों को मतलब कि कहेंगे, ये नहीं कहना चाहते क्या ऐसा है कि आप लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए? मैंने नहीं तो बोले हैं ना कि बढ़ाएंगे सैलरी आप लोगों को। 213 रुपये आप लोगों को मिलता है, दाल 150 रुपये है, 200 रुपये राई का तेल है, कैसे मैनेज करते हैं? तो घर वाले सब चलाते हैं ना। जो सुबह में एक टाइम में बनना चाहिए जो सब्जी, उसे में प्रकार में 2 टाइम में बनाते हैं। जो एक टाइम में बनना चाहिए उसको 2 टाइम बनाते हैं। इतनी कटौती खाने में फिर तो खाएंगे नहीं, भरपेट अगर खाएंगे नहीं, पोषक तत्व लेंगे नहीं, तो फिर काम कहाँ से करेंगे? जैसे जितना हो सकता है उतना हम लोग करके बचा रहे हैं, नहीं बच रहा है तो खाने के लिए कुछ हो रहा है। जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं, जो चल रहा है उसको चला रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर कुछ शब्दों में अगर कहना चाहेंगे सरकार को कि अपने तरफ से? हाँ, ये कि पगार ही बढ़ जाए, जैसे मजदूरी बढ़ जाए तो आदमी भी अपने सोचे से खाए पिए। कितना हो जाए फिर भी आपके हिसाब से कितना हो जाए? अरे तब वो कम से कम इसमें 400 रुपया चल रहा है तो 300-350 रुपया सरकारी मिलना चाहिए। सरकारी से कम तो नहीं होना चाहिए। ये बताओ कि अगर 213 रुपया मिल रहा है, ठीक है, हम 213 रुपया मान के हमको मिल रहा है, प्रधान जी 213 रुपया दे रहे हैं, अब उसको 213 रुपया में कैसे चलाना है? अब तो हम लोग जाने कि कैसे चलाना पड़ता है। अगर लड़का को पता है कि 1 मई आज है, तो आज से 230 रुपये कर दिया गया है। क्या आपके हिसाब से ये सही है? 230 रुपये में पहले कम था, अब थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है। ज़्यादा तो कर दिया, अगर इससे और बढ़ जाए आगे तो और अच्छी पड़ेगा। मैक्सिमम फिर भी कितना? कम से कम 500 तक। 500 में हाँ चल जाएगा, खर्चा परिवार से चला लेंगे। अगर थोड़ा एक सरकारी स्कूल नहीं होगा, जैसे अगर प्राइवेट में पढ़ाएं तो हम लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। 230 रुपया पढ़ाएंगे कि दिलाएंगे, खिलाएंगे, काफ़ी किताब सब कुछ लेना पड़ता है, तो कैसे पढ़ाएंगे? तो सरकारी है कि लड़का इधर से पढ़ ले रहे हैं, नहीं कहाँ पढ़ पाएंगे हमारे लोग के लड़के। हम लोग खटे खाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बचा भी नहीं रहे हैं। कितने घंटे काम करते हैं? यही 7 घंटा 8 घंटा काम होता है। सुबह कितने बजे से लगता है? सुबह 7 बजे से लगते हैं, 12 बजे छोड़ देते हैं, फिर आए हैं 2:30 बजे। कितने बजे तक? 5:30 बजे 6 बजे ला जी। घर से खाना पीना खा के निकलते? हाँ, खाना पीना खा के आते हैं। लंच टिफिन लेकर चलते हैं? टिफिन लेकर चलते हैं, गांव में है जाके खा लेते हैं, कहीं बाहर रहते हैं तो चले जाते हैं, सुबह में खा के सबको कुछ नाश्ता पानी। उसका भी खर्चा होता है, मतलब पूरी तरीके से खर्चा ही खर्चा है। आना कुछ नहीं, जाना हर तरीके से।
देखिए, ये हमारे मज़दूर भाइयों की अपनी अलग अलग पीड़ा होती है, इसलिए एक मज़दूर दिवस जो होता है वो मनाने के लिए लोग इनके तरफ से जो खुशी इनको मिल सके, हर संभव पूरा कर सके, ये होता है। इनकी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 500 रुपये तक हमारे मज़दूरों को बढ़ाया जाए, मज़दूरी जो होती है वो बढ़ा दी जाए। 230 रुपये अब 1 मई से कर दी गई है, लेकिन इतने में भी इनकी जो भरपाई है वो नहीं पूरी होगी। ये आप सुन रहे थे बाड़ापुर के प्रधान प्रतिनिधि को, और यहाँ पे मजदूर काम करने वाले लोगों को आप सुन रहे थे। अब ये देखना है कि क्या सरकार की तरफ से और कुछ नई पहल मजदूरों के लिए की जाएगी। तब तक बने रहिए, ऐसे तमाम छोटे छोटे खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रिया सिंह के साथ।